हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। मैं हूँ परितोष कुमार, परितोष सर केमिस्ट्री क्लास यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, यानी कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण के बारे में। उसको कितने कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है और उसके बाद ही आपको जो है नोमेनक्लेचर यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग, फंक्शनल ग्रुप, ये सब के बारे में मालूम चलेगा। तो देखिए कहते हैं से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है एलिफैटिक, जिसको ओपन चेन बोलते हैं। दूसरा होता है साइक्लिक, जिसको क्लोज चेन बोला जाता है। एलिफैटिक को मतलब क्या होता है? फैट, ठीक है। यानी इसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स के सोर्सेज से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। और वो फैट का पार्ट होता है, इसलिए वो एलिफैटिक कहलाता है। इसको ओपन चेन बोलते हैं, यानी खुली श्रृंखला वाले यौगिक बुलाया जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें कार्बन के एटम को इस तरह से ज्वाइन करते हैं कि वो हर तरफ से ओपन होता है, वो क्लोज नहीं हो सकता है, ठीक है। और वो स्ट्रेट भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है, ठीक है। यानी सिंपल स्ट्रेट चेन में हो सकता है, शाखा के रूप में भी हो सकता है। और इसमें एक कार्बन का एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ जो ज्वाइंट होता है वो ज्वाइंट होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइक्लिक। साइक्लिक को क्लोज चेन भी बोलते हैं, यानी हर तरफ से बंद होता है। इसमें जो कार्बन के एटम होते हैं, रिंग जो बनता है, वो सारा रिंग जो होता है एक दूसरे से इस तरह से अटैच करते हैं कि हर तरफ से वो क्या होता है? क्लोज होता है, बंद होता है, ठीक है। जैसे यहां देखिएगा ध्यान से, क्लोज चेन में ये क्लोज चेन कहलाएंगे आपका, ये क्लोज चेन कहलाएंगे आपका, ये क्लोज चेन कहलाएंगे आपका, ये क्लोज चेन कहलाएंगे आपका। तो इसमें कार्बन का एटम इस तरह से ज्वाइन करते हैं कि हर तरफ से क्या होता है? बंद होता है, ठीक है। और इस चक्र की जैसा बनाता है, इसलिए इसको साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। इसलिए इसका नाम लिखने के पहले क्या करते हैं? साइक्लो वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर इसका अगर नेमिंग अगर लिखेंगे भी यहाँ पर इसका नेमिंग, ठीक है, तो सबसे पहले साइक्लिक कंपाउंड साइक्लो वर्ड का यूज करेंगे। वन साइड में वन कार्बन, तो वन कार्बन का मतलब में थ्री कार्बन मतलब क्या हो जाएगा? प्रॉप, जहां कोई बॉन्ड नहीं वहां सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए हम क्या करेंगे? A यानी साइक्लो प्रोपेन हो जाएगा। वैसे ही देखिएगा कि अगर आपका यहां पर ऐसे रहेगा, फोर साइड है मतलब फोर कार्बन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्लोज है, इसके लिए साइक्लो वर्ड का यूज करेंगे। फोर साइड का फोर कार्बन का मतलब ब्यूट, इसको बट नहीं बोलते हैं। और यहाँ कोई बॉन्ड नहीं, जहाँ कोई बॉन्ड नहीं वहाँ सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा। अब देखिए साइक्लिक जो कंपाउंड होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है होमोसाइक्लिक या इसको कार्बोसाइक्लिक बोलते हैं, और दूसरा होता है हेटेरोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक में जितने भी कार्बन के एटम होते हैं वो एक दूसरे ज्वाइंट होते हैं, लेकिन वो रिंग बनाता है, वो आपका एक से ज्यादा कार्बन इसमें अटैच होकर जो होता है रिंग बनाता है आपका, ठीक है। और देखिए यहाँ पर इसमें जो रिंग बनाने का जो पार्ट होता है ना, ठीक है, वो इस तरह से होता है आपका। और इस तरह से आपका ये रिंग बनने का काम होता है, ठीक है। अब देखिए हेटेरोसाइक्लिक, तो हेटेरोसाइक्लिक में क्या होता है? इसमें जितने भी कार्बन के एटम, एक से ज्यादा कार्बन के एटम जो एक दूसरे से ज्वाइंट होकर रिंग बनाते हैं, उसमें रिंग तो बनता है जो, लेकिन उस रिंग के साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, ठीक है, या सल्फर, ये सब एटम जो होता है एक दूसरे से क्या होता है? उसमें कोई ना कोई एटम उसमें से अटैच होगा ही आपका, ठीक है। उसको बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक बोला जाता है। अब देखिए एलिसाइक्लिक किसको बोलते हैं? एलिसाइक्लिक जो होता है ये वैसा साइक्लिक कंपाउंड होता है, क्योंकि साइक्लो का पार्ट है ये, तो साइक्लिक का टाइप होगा ये, ठीक है। तो वैसा साइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें एक से ज्यादा कार्बन एटम जो एक इस तरह से जुड़ते हैं कि वो सभी एटम एक दूसरे ज्वाइंट होते हैं, वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से होकर वो ज्वाइंट होता है आपका, ठीक है। और सारे होते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, यानी इस तरह से होता है सब में सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसे याद रखिएगा, इसमें 6 साइड है, इसलिए हो जाएगा ये पहले साइक्लोस क्लोज स्ट्रक्चर है। 6 साइड का मतलब हेक्स, और यहाँ कोई बॉन्ड नहीं, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं तो वहाँ सिंगल बॉन्ड, नेमली क्या करते? A and E लिखा है
साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एरोमेटिक। एरोमेटिक वर्ड जो है एरोमा से निकला। एरोमा का मतलब होता है फ्यूमिंग स्मेल, ठीक है, यानी खराब गंध। कुछ कुछ का गंध अच्छा भी होता है, ठीक है। और एरोमेटिक कंपाउंड वैसा कंपाउंड होता है जिसमें एक से ज्यादा जो होता है बेंजीन के रिंग होते हैं, ठीक है। और बेंजीन में एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, यानी एक जगह होगा एक जगह नहीं होगा, ठीक है। एरोमेटिसिटी के कॉन्सेप्ट जिसने एक्सप्रेस किया, जिसने समझाया था, पूरा क्रिएट किया था, डेवलप किया था, उसके रूल को बोलते हैं हुकेल्स रूल बोला जाता है, ठीक है। और हुकेल्स रूल को फॉलो करता है ये, जो मैं आपको एरोमेटिसिटी एरोमेटिक कंपाउंड बताऊंगा स्पेसिफिक तरह से किस तरह से होता है वो। और याद रखिएगा सबसे पहला एरोमेटिक कंपाउंड जो बनाया गया था उसका नाम था बेंजीन। सबसे पहला एरोमेटिक कंपाउंड जो बनाया गया था उसका नाम था बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है ये, और इसमें रेड होगा, अगर यहाँ होगा तो यहाँ नहीं होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा। अब देखिए एरोमेटिक कंपाउंड सबसे पहला जो बनाया गया था वो बेंजीन बनाया था, जिसको माइकल फैराडे ने ही बनाया था, ठीक है, 1825 में। लेकिन बेंजीन का ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, या इसके जगह पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड की जगह पर ये भी बीच में इंडिकेट कर सकते हैं, ये बेंजीन का मॉडल स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर इसने स्केच किया था, उसका नाम था किकल। कब बनाया था, 1865 में, यानी 1865, ठीक है। अब देखिए एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो याद रखिएगा दो तरह का होता है, एक बेंजीनॉइड एक नॉन बेंजीनॉइड। तो वैसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं बेंजीनॉइड, और जिसमें कोई बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं रहेगा उसको बोलेंगे नॉन बेंजीनॉइड बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन होते हैं, और भी टाइप मैं इसका बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एलिफेटिक जिसको ओपन चेन बोलते हैं, और साइक्लिक जिसको क्लोज चेन बोला जाता है। अब देखिए साइक्लिक जो होता है दो साइड का होता है, एक होता है होमोसाइक्लिक, ठीक है, और एक होता है हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक बोलते हैं। अब देखिए होमोसाइक्लिक जो होता है ये दो टाइप का होता है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक मतलब जिसमें कार्बन के एटम जो होते हैं एक दूसरे जब ज्वाइंट होते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से ये जुड़े हुए होते हैं, अटैच होते हैं। और एरोमेटिक में क्या होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, यानी एक जगह होगा एक जगह नहीं होता है, जिसमें इसके दो टाइप होते हैं, एक बेंजीनॉइड दूसरा होता है नॉन बेंजीनॉइड। यानी वैसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें कम से कम एक बेंजीन का रिंग प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं बेंजीनॉइड, जिसमें कोई बेंजीन का रिंग प्रेजेंट नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन बेंजीनॉइड बोलते हैं। और याद रखिएगा नोमेनक्लेचर में बताऊंगा आपको कि कोई भी साइक्लिक कंपाउंड का नेम लिखने से पहले क्या करते हैं, साइक्लो वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। साइक्लो का मतलब चक्रीय, मतलब हर तरफ से ये पूरा चक्का देखते हैं ना, चक्का साइकिल के चक्का देखते हैं, कहीं पर एंटर कर सकते हैं उसमें नहीं कर सकते, हर तरफ से क्या होता है ये बंद होता है, ठीक है। इसका और भी मैं एग्जांपल दूंगा अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थैंक यू।